बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम वेब ब्राउज़र्स को डिस्कस करेंगे कि वेब ब्राउज़र क्या है और वेब ब्राउज़र से हम वेबसाइट्स जो हैं वो कैसे देख सकते हैं। वेब ब्राउज़र असल में वो एप्लीकेशन या वो सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम इंटरनेट पे वेबसाइट्स वगैरह देख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक पॉपुलर वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम जो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है, उसको मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह उसकी एक स्क्रीन मेरे पास सामने आ जाएगी। इसी तरह गूगल क्रोम के साथ साथ और भी बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स हैं, जैसे बैदू है और इसी तरह नेटस्केप नेविगेटर है, मोज़िला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो सारे जो सॉफ्टवेयर हैं उनको इस्तेमाल करने का तरीका सेम होता है। इस तरह सबसे पहले हम इस स्क्रीन को देखेंगे। ये टैब एक खुला हुआ है हमारे पास और यहाँ पे हमें कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है। इसको हम एड्रेस बार बोलते हैं, यानी यहाँ पे हम वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ www.muop.com। इस तरह आपने एड्रेस यहाँ पे लिखा है और फिर आप प्रेस कर देंगे। जैसे आप एड्रेस लिखेंगे तो जो सजेशंस हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगी। जो अगर आपने पहले ये वेबसाइट खोली होगी तो वो भी यहाँ पे वो उसका लिंक आ जाएगा। यहाँ पे भी आप क्लिक करके इसको खोल सकते हैं। तो मैं जब इसको एंटर करूंगा तो फिर ये वेबसाइट जो है वो खुलना शुरू हो जाएगी। अब आप देखें यहाँ पे इसके साथ एक रीलोड का बटन है। अगर आपने इस वेबसाइट को दोबारा रीलोड करना है तो आप इसको इस तरह करेंगे तो दोबारा रीलोड हो जाएगी। अब ये बैक का बटन है, ये वन स्टेप बैक जाने के लिए। अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे पहले था, तो ये फॉरवर्ड का बटन होता है, यहाँ से फॉरवर्ड किया जाता है इसको। तो देखें ये वेबसाइट खुल गई है। वेबसाइट जो है उसके अंदर वेब पेजेस होते हैं। जैसे ये यहाँ पे लिंक आपको नजर आ रहे हैं, होम, ऑल कोर्सेज, कोर्सेज कार्ड, चेकआउट, माय अकाउंट और फ्री वीडियो कोर्सेज। ये वेब लिंक्स हैं और इन लिंक्स को जब हम खोलेंगे तो वेब पेज खुलेगा। जब मैं कॉन्टैक्ट अस के लिंक को खोलता हूँ तो कॉन्टैक्ट अस का पेज खुल गया इस वेबसाइट का। तो इस तरह हम स्क्रॉल डाउन करके इसको विजिट करेंगे। जो भी हमारी मुतलका मालूमात है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जब हम ये प्रोसेस कर रहे होते हैं, वेबसाइट्स को देख रहे होते हैं, पेजेस में जा रहे होते हैं, तो हम इसके लिए एक टर्म जो करते हैं कि हम वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं। ब्राउजिंग के इंटरनेट वेबसाइट्स को देखना, उनमें लिंक्स विजिट करने, उसको हम वेब ब्राउजिंग बोलते हैं। अब मैं आपको ये जो वेब ब्राउजर है गूगल क्रोम, इसकी कुछ और ऑप्शंस हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें ये 3 कंट्रोल बटन लगे हुए हैं, मिनिमाइज, ये रिस्टोर डाउन का है और ये क्लोज का है। तो इससे मिनिमाइज होगा, इससे रिस्टोर होगा, इससे क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें एक हमें ये 3 डॉट से नजर आ रहे हैं। इनको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे। इनको जरा समझते हैं। यहाँ पे देखिए न्यू टैब करेंगे तो एक नया टैब इस तरह खुल जाएगा। देखिए एक ये खुला हुआ है और एक ये आ गया। इसमें आप कोई और वेबसाइट खोल सकते हैं। जैसे हम लाइटस्केप इस तरह ये लिखेंगे तो ये उसका आ जाएगी सारी डिटेल। तो इसमें क्लिक करता हूँ तो इस तरह ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर भी एक नया टैब आ जाएगा। यहाँ नए टैब पे हम कोई और वेबसाइट को खोल सकते हैं, जैसे bestwebteam.com। तो ये इस तरह हर मुख्तलिफ टैब्स आप खोल सकते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स को खोलने के लिए। तो अब यहाँ पे देखें कुछ और ऑप्शंस है। न्यू विंडो, नई विंडो आ जाएगी। ये देखें एक, इसको मैं जरा रिस्टोर करता हूँ। यहाँ पे देखें एक विंडो वो खुली हुई है और एक ये आ गई है। तो ये भी आप यहाँ से यूज, हाँ, इनकॉग्निटो विंडो ये होती है कि इसमें अगर आप देखिए जब आप एक वेबसाइट खोलते हैं तो उसका बहुत सारा डाटा जो है वो आपके लोकल कंप्यूटर पे सेव हो रहा होता है। तो अगर आप चाहते हैं नो इसका कोई डाटा, तस्वीरें या कोई चीजें हमारे लोकल कंप्यूटर में सेव ना हो, तो आपने ये ऑप्शन इस्तेमाल करनी। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह ये एक विंडो खुल जाएगी। तो इसमें आप जो भी ब्राउजिंग करेंगे, जो भी वेबसाइट्स देखेंगे, वो आपकी लोकल कंप्यूटर पर वो स्टोर नहीं होगा। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आप स्टोर करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। यहाँ पे देखें हिस्ट्री है कि जो आपने इस पहले वेबसाइट्स देखी हैं उनकी हिस्ट्री आ जाएगी। जैसे ये फेसबुक है, बेस्ट वेब टीम है और ये इसको हिस्ट्री बोलते हैं।
तो यहाँ से हम हिस्ट्री देख सकते हैं। अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी हिस्ट्री इसकी आ जाएगी इस तरह। ये देखिए वो वेबसाइट्स हैं जो मैं ये यस्टरडे को हमने देखी हैं, और इसी तरह ये हिस्ट्री आगे सारी ये संडे को भी। तो ये सारी हिस्ट्री होती है, इसको आप यहाँ पे देखें कंट्रोल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और इस हिस्ट्री को ये देखें यहाँ पे इसके सारे टैग क्लियर ब्राउजिंग डाटा, इसको क्लिक करेंगे तो सारी हिस्ट्री जो पिछली है जो इसमें सेव हुई है वो सारी डिलीट हो जाएगी इस तरह। ये क्लियर ब्राउजिंग डाटा, तो ये सारा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अब कुछ और चीजें हम देखते हैं, यहाँ पे देखें जरा। तो हिस्ट्री का क्लियर हो गया। अब डाउनलोड्स जो है उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो चीजें हमें नजर आएंगी जो आपने डाउनलोड की हुई हैं। तो यहाँ पे उनके लिंक आ जाएंगे जो डाउनलोड की हुई। तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर इस तरह देखिए बुक मार्क इसमें ये होता है कि निशानी लगाना, कि अगर कोई एक वेबसाइट है जो आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट है, आप उसको बुक मार्क लगा लेते हैं तो वो इस तरह बुक मार्क के लिंक्स में आ जाती है। तो आप उसको क्लिक करेंगे तो वो यानी उसकी निशानी लग जाएगी इस तरह का। तो इसी तरह फिर जूम है, ये पेज को जरा ये देखें, जरा जूम हो जा रहा है, बड़ा हो रहा है, ये देखें सारी चीजें जो है ना जूम हो गई। इस तरह आप इसको कम भी कर सकते हैं। तो ये फुल स्क्रीन मोड है, ऐसे करके फुल स्क्रीन मोड आ जाएगा इस तरह आप देख सकते हैं। और F11 से आप एग्जिट होंगे, F11 चले जी। तो अब ये देखें यहाँ पे एक कास्ट के ऑप्शन है, एक फाइंड के ऑप्शन है, इसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइंड में अगर आपने अपने इस वेबसाइट पे कोई चीज फाइंड करनी है, टेक्स्ट वगैरह, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये फाइंड होगी। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं बेस्ट वेब टीम का लफ्ज हम देखना चाह रहे हैं, तो हम इधर लिखेंगे। देखें यहाँ पे ये एक येलो कलर की लाइन सी आ गई जो हमें बता रही है कि यहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। हम यहाँ पे गोल कर लेते हैं, तो यहाँ पे गोल करेंगे GOAL, ये लफ्ज आ गया, इसकी यहाँ पे रेड लाइन भी हो गई। तो इस तरह आप कोई एक लफ्ज फाइंड करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट से, तो वो भी आप यहाँ से कंट्रोल F से या इधर से फाइंड कर सकते हैं। मोर टूल्स में देखें, इसको पेज को सेव करना, इसको डेस्कटॉप पे ऐड करना, ब्राउजिंग डाटा जो है उसको क्लियर करना, और एक्सटेंशंस होती हैं एक ब्राउजर्स के साथ कुछ और छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशंस जो है वो इंस्टॉल अगर आपने करनी हो, काफी हेल्पफुल होती हैं बाज दफा। तो वो एक्सटेंशंस होती हैं। टास्क मैनेजर्स को आप यहाँ पे खोल सकते हैं। इसी तरह कोई टेक्स्ट जो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कहीं और जगह करना चाह रहे हैं तो कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन भी हैं। इस तरह सेटिंग की ऑप्शंस हैं, तो इसकी सेटिंग में भी आप जा सकते हैं। वहाँ पे वो आमतौर पर जो सेटिंग हम यूज करते हैं ब्राउजिंग डाटा वगैरह क्लियर करने की होती हैं और इसको कस्टमाइज करने की सेटिंग होती है। तो ये था स्टूडेंट वेब ब्राउजर और वेब ब्राउजर्स की ऑप्शंस। तमाम ब्राउजर्स जो हैं, खा वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है या गूगल क्रोम है या मोजिला फायरफॉक्स है या और कोई ब्राउजर मार्केट में नए से नए आ रहे हैं, इनके इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो सेम